अगर तुम हर काम में जल्दी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, लेकिन हर बार बीच में ही छोड़ देते हो, तो इसका मतलब है कि तुमने प्रैक्टिस करने का असली तरीका कभी सीखा ही नहीं। ये वीडियो तुम्हें वो सोच देगी जो तुम्हें सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि मास्टर बनाएगी। अध्याय 1, प्रक्रिया से प्रेम करना सीखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे गिटार बजाना, अंग्रेजी बोलना या जिम जाना, तो पहले कुछ दिन बहुत जोश में रहते हैं, लेकिन फिर अचानक बोरियत लगने लगती है? क्यों? क्योंकि हम सिर्फ नतीजों के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से रिजल्ट मिले और हम एक्सपर्ट बन जाएं। हमारा फोकस होता है सिर्फ मंजिल पर, ना कि उस सफर पर जो वहां तक ले जाता है। लेखक कहते हैं, यही सोच असली दिक्कत है। जब तुम सिर्फ नतीजे पर ध्यान देते हो, तो हर छोटी गलती तुम्हें परेशान करती है। हर बार जब तुम थोड़ा गलत करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान नतीजे से हटाकर उस प्रक्रिया पर लगाओ जो तुम्हें वहां तक पहुंचा रही है, तो सीखना आसान हो जाता है। लेखक खुद एक म्यूजिशियन है। जब वो सिर्फ फाइनल परफॉर्मेंस के बारे में सोचते थे, तो प्रैक्टिस करना बोरिंग लगता था। हर गलती उन्हें फ्रस्ट्रेट करती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू किया, हर प्रैक्टिस सेशन उनके लिए एक पीसफुल मोमेंट बन गया। यही माइंडसेट हमें अपनाना है। हर काम को एक प्रोसेस समझो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, और सबसे जरूरी बात, हर छोटी तरक्की को सेलिब्रेट करो। याद रखो, जो प्रोसेस से प्यार करता है, वो एक दिन नतीजों का मालिक बन जाता है। प्रक्रिया से प्यार करो, नतीजा खुद ब खुद मिल जाएगा। अध्याय 2, असली सीख वहीं शुरू होती है जहां सब रुक जाते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो पहले कुछ दिन बहुत मजेदार लगते हैं। नया जोश, नई उम्मीदें। लेकिन फिर धीरे धीरे मन कहने लगता है, अब बोर हो रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। और हम धीरे धीरे उस चीज को छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं, यही वो जगह होती है जहां असली सीख शुरू होती है। जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, वहीं से असली मास्टरी का रास्ता शुरू होता है। जब तुम किसी काम में रेजिस्टेंस महसूस करते हो, जैसे मन न लगना, आलस आना या बार बार गलतियां होना, तो इसका मतलब है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। लेखक अपने पियानो सीखने का अनुभव शेयर करते हैं। शुरुआत में उंगलियां सही नहीं चलती थीं, सुर बिगड़ जाते थे, मन करता था छोड़ दूं। लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली, मैं रोज थोड़ा थोड़ा करूंगा, बिना नतीजे की चिंता किए। धीरे धीरे वही प्रैक्टिस उनकी ताकत बन गई। इस अध्याय में एक बहुत बड़ी सीख है। जब हम हर प्रैक्टिस सेशन को एक रिजल्ट देने वाला काम नहीं, बल्कि एक पीसफुल अभ्यास मानते हैं, तो दिमाग रिलैक्स करता है, और वही स्टेट हमें बेहतर बनाती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मन नहीं कर रहा, या तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, तो रुकना मत, क्योंकि वहीं से असली सीख शुरू होती है। जहां सब रुकते हैं, अगर तुम वहीं टिक गए, तो वहीं तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अध्याय 3, इस पल में जीना ही असली प्रैक्टिस है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान या तो भूतकाल में होता है, पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, या फिर भविष्य में, अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन लेखक कहते हैं, सच्ची प्रैक्टिस का मतलब है पूरी तरह से इस पल में रहना। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दो जो इस समय हो रही है। ना पुरानी गलती के बारे में सोचो, ना आने वाले रिजल्ट की चिंता करो। इस पल में जीना, यही माइंडफुलनेस है, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। लेखक बताते हैं कि जब वो पियानो बजाते थे, तो अगर वो एक बार गलती कर देते, तो बार बार उसी गलती को सोचते रहते, जिसका असर अगली प्रैक्टिस पर भी पड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने ये समझा कि हर बार जब वो उस गलती को सोचते हैं, तो वो उस पल से बाहर निकल जाते हैं जिसमें इंप्रूवमेंट होनी थी। उन्होंने अपनी सोच बदली। अब हर प्रैक्टिस सेशन को एक ताजे नए शुरुआत की तरह लेने लगे। उन्होंने सीखा, हर बार जब उंगलियां कीबोर्ड पर जाती हैं, तो वो एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। बिना कंपैरिजन, बिना गिल्ट, सिर्फ प्योर फोकस। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम जितना ज्यादा इस पल में रहेंगे, उतना ही फास्ट और शांतिपूर्वक सीखेंगे। प्रैक्टिस करते समय ना टाइम देखो, ना परफेक्शन की चिंता करो। बस उस एक मूवमेंट पर ध्यान दो जो तुम अभी कर रहे हो। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस पल पर होगा, तब हर पल तुम्हें मास्टरी के और करीब ले जाएगा। अध्याय 4, धीरे चलना तेज पहुंचने का रास्ता है। आज की दुनिया कहती है, तेज चलो, जल्दी करो, जल्दी सीखो।
लेकिन लेखक कहते हैं धीरे चलना ही असली तेजी है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी भी काम को धीरे धीरे ध्यान से करते हो तो तुम हर छोटी डिटेल पर फोकस कर पाते हो। हर बार की प्रैक्टिस तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। लेकिन जब तुम जल्दी में होते हो तो ना तुम ठीक से सीख पाते हो, ना उस काम को एंजॉय कर पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम टाइपिंग सीख रहे हो और तुम बस स्पीड बढ़ाने के पीछे भाग रहे हो तो शुरुआत में शायद तुम फास्ट टाइप कर लो, लेकिन एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। लेखक कहते हैं जब तुम धीरे धीरे सीखते हो तो धीरे धीरे परफेक्शन खुद बनने लगता है। धीमी प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि तुम सुस्त हो, इसका मतलब है कि तुम अवेयर हो, हर मूव, हर एक्शन को कॉन्शियसली कर रहे हो। यहां एक बड़ी सीख है, स्लोइंग डाउन इज नॉट लेजीनेस, इट इज मास्टरी इन मोशन। जब तुम हर स्टेप को ध्यान से करते हो तो तुम्हारा माइंड शांत रहता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती और तुम ज्यादा देर तक फोकस रख पाते हो। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने म्यूजिक प्रैक्टिस में स्पीड की जगह कामनेस को चुना तो ना सिर्फ उनकी स्किल्स इंप्रूव हुई बल्कि वो उस काम से जुड़ भी गए। प्रैक्टिस अब एक टास्क नहीं रही, वो एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बन गई। धीरे चलो, गहराई से चलो, क्योंकि मास्टरी की रफ्तार कभी भागकर नहीं आती, वो अवेयरनेस से आती है। अध्याय 5, लक्ष्य जरूरी है लेकिन उस पर फोकस करना जरूरी नहीं। क्या तुमने कभी कोई ऐसा लक्ष्य बनाया है जिसके बारे में दिन रात सोचते रहे और जितना सोचते गए उतना ही वो तुमसे दूर होता गया? लेखक कहते हैं लक्ष्य बनाना जरूरी है लेकिन सिर्फ उसी पर फोकस करते रहना तुम्हारी प्रोग्रेस को रोक सकता है। क्यों? क्योंकि जब तुम हर वक्त सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो तुम प्रोसेस को एंजॉय करना बंद कर देते हो। तुम्हें लगने लगता है कि जब तक गोल नहीं मिलेगा तब तक सब कुछ अधूरा है। लेकिन सच्चाई ये है, हर दिन की प्रैक्टिस, हर छोटी इंप्रूवमेंट, वो सब मिलकर ही तुम्हें गोल तक पहुंचाते हैं। लेखक कहते हैं तुम्हारा ध्यान रिजल्ट पर नहीं, आज की एक स्टेप पर होना चाहिए। जब तुम सिर्फ एक स्टेप पर फोकस करते हो तो तुम स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग शांत रहता है और उसी शांति में परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। मान लो तुम मैराथन दौड़ रहे हो, अगर तुम बार बार एंड पॉइंट की तरफ देखते रहोगे तो रास्ता लंबा और थकाऊ लगेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दोगे तो एक वक्त आएगा जब तुम बिना थके मंजिल तक पहुंच जाओगे। यही माइंडसेट प्रैक्टिस में लाना है। गोल जरूरी है क्योंकि वो डायरेक्शन देता है, लेकिन रोज का फोकस सिर्फ एफर्ट पर होना चाहिए, लक्ष्य पर नहीं। आज की प्रैक्टिस पर ध्यान दो, यही सोच तुम्हें जीत दिलाएगी। अध्याय 6, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। हर दिन हम जो भी सोचते हैं वही हमारी फीलिंग्स बनाता है और वही फीलिंग्स तय करती हैं हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितनी दूर तक पहुंचते हैं। लेखक कहते हैं तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी रियलिटी है। अगर तुम सोचते हो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा दिमाग उसी एनर्जी में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं सीख रहा हूं, हर दिन बेहतर हो रहा हूं, गलती होना नॉर्मल है, तो तुम में पेशेंस, फोकस और कॉन्फिडेंस आने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रैक्टिस का सबसे बड़ा हिस्सा स्किल नहीं बल्कि तुम्हारी सोच होती है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने अपने अंदर यह पैटर्न पकड़ा कि वो हर गलती के बाद खुद को जज करने लगते हैं तो उन्होंने उस पैटर्न को तोड़ने का फैसला लिया। अब हर बार जब वो गलती करते तो खुद से कहते ग्रेट, मुझे एक नई चीज सीखने का मौका मिला। यही इनर टॉक उनकी प्रैक्टिस का माइंडसेट बदल देती थी। इसलिए अगर तुम जल्दी सीखना चाहते हो तो पहले अपनी सोच पर काम करो। हर बार जब मन घबराए या बोले कि अब नहीं होगा तो बस एक बात याद दिलाओ, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो क्यों ना वही सोचो जो तुम्हें चैंपियन बनाए। अध्याय 7, आत्म जागरूकता, असली गेम चेंजर कभी सोचा है? जब तुम गुस्से में होते हो या फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो अक्सर वो काम बिगड़ जाता है जो तुम बड़े ध्यान से कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त तुम अवेयर नहीं होते कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लेखक कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता वो सुपर पावर है जो तुम्हें अपने माइंड का मालिक बनाती है। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और अचानक माइंड कहता है कितनी बोरिंग चीज है, कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दे यार, तो वहीं तुम्हारा टेस्ट होता है। अगर तुम अवेयर हो तो तुम इन थॉट्स को पकड़ सकते हो और कह सकते हो
नहीं, मैं इन फीलिंग्स को नहीं, अपने गोल को चुनूंगा। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें पॉज करने का मौका देती है ताकि तुम रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दे सको। लेखक बताते हैं, जब उन्होंने अपने अंदर चल रहे विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि उनका माइंड बार बार उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अब वो हर बार प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 2 मिनट शांत बैठते, सांसों पर ध्यान देते और खुद से कहते, मैं पूरी अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करूंगा। ये सिंपल हैबिट ने उनकी पूरी परफॉर्मेंस बदल दी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, प्रैक्टिस तब असरदार होती है जब तुम उस प्रैक्टिस में पूरी तरह मौजूद हो, और प्रेजेंस आती है सेल्फ अवेयरनेस से। तुम्हारा माइंड तुम्हें चलाए उससे पहले तुम खुद जाग जाओ। यही है मास्टरी की असली शुरुआत। अध्याय 8, आत्म प्रेरणा, अपने आप को बढ़ावा देना। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लगता या तुम किसी चीज को करना शुरू करते हो लेकिन बाद में बोर हो जाते हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? लेखक कहते हैं, आत्म प्रेरणा ही वो शक्ति है जो तुम्हें हर दिन अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने की ताकत देती है। जब तुम किसी नए काम को शुरू करते हो तो शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है या जब नतीजे जल्दी नहीं आते तो वह मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और तुम्हें लगता है कि ये अब तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन लेखक बताते हैं, आत्म प्रेरणा वो आग है जो तुम्हारे अंदर हर वक्त जलती रहती है, अगर तुम उसे सही तरीके से फीड करो। जब तुम अपनी कोशिशों को इंटरनलाइज करते हो तब तुम्हारे भीतर एक ड्राइव आता है। तुम समझने लगते हो कि मुझे ये काम खुद के लिए करना है, न कि सिर्फ किसी रिजल्ट के लिए। लेखक ने खुद को समझाया कि जब भी किसी काम में बोर्ड फील होता तो उन्हें खुद से कहने की जरूरत होती थी, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो मुझे बेहतर बना रही है। ये माइंडसेट हर दिन तुम्हें खुद को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। जब तुम एक्सटर्नल मोटिवेशन की बजाय इंटरनल मोटिवेशन पर फोकस करते हो तो नतीजे खुद तुम्हारे पास आते हैं। तुम गोल को नहीं बल्कि अपने रोज के प्रयास को सेलिब्रेट करते हो। याद रखो, सच्ची प्रेरणा भीतर से आती है, वो कभी बाहर से नहीं आएगी। जो तुम्हारे अंदर से आता है वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। उसे जगाओ और देखो क्या कर सकते हो। अध्याय 9, सफलता का राज, निरंतरता और समर्पण। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जल्दी सफल क्यों होते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी असफल रहते हैं? लेखक कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा राज है निरंतरता। कभी भी किसी भी काम को करते समय हमारा मन हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम जल्दी इनफ कर रहे हैं, क्या हमारी कोशिशें पर्याप्त हैं। लेकिन लेखक हमें बताते हैं, सच्ची सफलता का राज है लगातार प्रयास, और उस प्रयास में पूरी तरह से समर्पण। जब तुम किसी भी स्किल को सुधारने की कोशिश करते हो तो शुरू में प्रोग्रेस बहुत स्लो लगती है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम वहीं खड़े हो। यहां पर कई लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स दिखने नहीं आते। लेकिन लेखक कहते हैं, सच्चे खिलाड़ी वही होते हैं जो हर दिन बिना थके अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहते हैं। जो लोग अपने प्रयासों में कंसिस्टेंसी रखते हैं वहीं आखिरी में जीतते हैं। सफलता की कुंजी सिर्फ यही है, हर दिन लगातार प्रैक्टिस करते रहना, चाहे परिणाम जल्दी दिखें या ना दिखें। लेखक का कहना है कि अगर तुम किसी भी कला में मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस में समर्पण रखना होगा। यह सिर्फ तुम्हारे स्किल को बेहतर नहीं बनाता बल्कि तुम्हारी सोच को भी डिसिप्लिन बनाता है। जो लोग हर दिन समर्पण के साथ अपना प्रयास जारी रखते हैं वही सबसे बड़ी सफलता पाते हैं। अध्याय 10, सफलता का अंतिम चरण, पूर्णता का अनुभव करना। सभी अध्यायों में हम अक्सर यह सुनते आए हैं कि हमेशा निरंतर अभ्यास करना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब तुम पूरी तरह से परफेक्शन तक पहुंच जाते हो? क्या उस बिंदु पर रुका जा सकता है? लेखक कहते हैं, सफलता का अंतिम कदम तब आता है जब तुम पूरी तरह से यह समझ जाते हो कि परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है। जब हम परफेक्शन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा मन यह महसूस करता है कि जब तक हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई ये है, परफेक्शन का असली मतलब है अपने हर कदम में पूरी तरह से उपस्थित होना। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी कला में मास्टरी हासिल की तो उन्हें समझ में आया कि परफेक्शन हर मोमेंट में होती है। जब तुम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो
और अपने प्रयास में पूरी तरह एंगेज्ड होते हो। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि परफेक्शन की कोई सीमा नहीं होती। यह बस एक माइंडसेट है जो हमें अपनी जर्नी में निरंतर सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। जब तुम हर दिन अभ्यास करते हो, तो तुम्हारी हर गलती, हर कमी और हर सुधार तुम्हारे ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। आखिरकार तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हो, और यही वो मोमेंट होता है जब तुम वास्तविक परफेक्शन को महसूस करते हो। सच्ची परफेक्शन तब आती है जब तुम हर कदम को पूरी तरह से जीते हो और हर पल में वृद्धि महसूस करते हो। अध्याय 11, संतुलन और धैर्य। दो सबसे अहम गुण। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें संतुलन क्यों जरूरी होता है? लेखक कहते हैं, संतुलन ही वह शक्ति है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है, और धैर्य वह गुण है जो हमें रास्ते में बनाए रखता है। आजकल की दुनिया में हम अक्सर चाहते हैं कि हर चीज जल्दी हो, बिना किसी रुकावट के। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि वास्तविक मास्टरी उसी में है जब तुम अपने प्रयासों को संतुलित करते हो और परिणामों के लिए धैर्य रखते हो। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी कार्य में परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरुआत में हमें बहुत जल्दी परिणाम की उम्मीद होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम देख पाते हैं कि हमारे प्रयासों का प्रभाव धीरे धीरे दिखता है। यहाँ पर धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना धैर्य के हम बार बार रुक सकते हैं या हार मान सकते हैं। संतुलन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मेहनत में कमी करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम काम के बीच में ब्रेक लें, ताकि हम ताजगी से आगे बढ़ सकें। यह संतुलन हमें न केवल बेहतर रिजल्ट्स देता है, बल्कि पूरे प्रयास को एंजॉयबल भी बनाता है। जब हम संतुलन और धैर्य के साथ काम करते हैं, तो हमें उस काम में असली सुख मिलता है, और हम उसे एंजॉय करते हुए परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। संतुलन और धैर्य वो दो ताकतें हैं जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती हैं। बिना इनके सफलता का रास्ता अधूरा है। अध्याय 12, मानसिक शांति। सबसे बड़ी सफलता। हम सभी को यह लगता है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, तब हम मानसिक शांति पा सकेंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? लेखक कहते हैं, मानसिक शांति सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा है, और यह सिर्फ परिणामों से नहीं, बल्कि हमारे अभ्यास और ध्यान से आती है। जब हम किसी चीज को हासिल करने के लिए दौड़ते हैं, तो हमें लगता है कि सफलता ही हमें शांति देगी। लेकिन सच ये है कि सफलता के बाद भी अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, तो वो सफलता अधूरी ही रहती है। लेखक का कहना है कि जब तुम अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हो, तुम्हारा दिमाग शांत रहता है और तुम्हारी सोच क्लियर होती है। ये शांति ही तुम्हें इंटरनल सेटिस्फैक्शन देती है। मेंटल पीस वही स्टेट है जो हर कदम में सही दिशा में काम करने के लिए तुम्हारी मदद करती है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने अपने आप को शांति की अवस्था में पाया, तो उन्हें समझ में आया कि यही वो समय है जब वो बिना किसी तनाव के अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे थे। यह अनुभव उन्हें सक्सेस से भी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल महसूस हुआ। हमारे दिमाग में हर समय बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन जब हम उन विचारों को शांत करते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति को महसूस करते हैं। शांति हमें वो क्लैरिटी देती है जो हमें हर काम में फोकस और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए चाहिए होती है। जब तुम अपने भीतर की शांति पा लेते हो, तो कोई बाहरी सफलता तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। वो शांति ही है जो तुम्हें हर हाल में सच्ची खुशी देती है। अध्याय 13, आत्मविश्वास, एक मजबूत नींव। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास आता कहां से है? लेखक कहते हैं, आत्मविश्वास असल में वह विश्वास है जो हमें अपने प्रयासों पर होता है। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो हमें खुद पर शक हो सकता है। क्या मैं इसे कर पाऊंगा? क्या मुझे ये करना चाहिए? यह सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन लेखक हमें बताते हैं कि आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित होते हैं और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। जब हम अपने प्रयासों में कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन रखते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें खुद पर विश्वास बढ़ता जाता है। हर बार जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं या किसी कठिन काम को करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास और मजबूत होता है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी खास घटना पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारे हर दिन के छोटे प्रयासों पर आधारित होता है। अगर हम हर दिन अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि जब हम असफल होते हैं, तब भी आत्मविश्वास हमें यही सिखाता है
ये असफलता केवल एक सीख है जो मुझे और मजबूत बनाएगी। आत्मविश्वास उस मजबूत नींव की तरह है जो तुम्हें जीवन के हर पल में आगे बढ़ने के लिए मजबूती देती है। अध्याय 14, लक्ष्य और वर्तमान दोनों को साथ लेकर चलो। अक्सर लोग सोचते हैं, अध्याय 14, लक्ष्य और वर्तमान दोनों को साथ लेकर चलो। अक्सर लोग सोचते हैं, या तो मैं अपने लक्ष्य पर फोकस करूं या फिर वर्तमान में जीऊं। लेकिन लेखक कहते हैं, सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने लक्ष्य को देखते हुए भी हर पल वर्तमान में पूरी तरह जीते हो। बहुत से लोग अपने गोल्स को लेकर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी आज की मेहनत का आनंद ही नहीं ले पाते। वे सोचते हैं, जब मेरा गोल पूरा होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ऐसी सोच सिर्फ तनाव, जावलू और निराशा देती है। लेखक समझाते हैं, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी दिशा तय करता है, लेकिन तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आनंद और तुम्हारी ग्रोथ, ये सब तुम्हारे आज के प्रयास में छिपे होते हैं। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर एक रेपिटेशन, हर एक करेक्शन तुम्हें थोड़ा थोड़ा उस लक्ष्य के करीब ले जा रहा होता है। अगर तुम उस प्रक्रिया को एंजॉय नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा सफर थकाऊ और बोझिल लगेगा। इसलिए लेखक कहते हैं, लक्ष्य को भूलो नहीं, लेकिन उसकी चिंता भी मत करो। तुम्हारा सच्चा काम है हर पल अपने वर्तमान प्रयास में पूरी तरह से उपस्थित रहना। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम्हारे अंदर कामनेस, फोकस और क्लैरिटी आती है और वो तुम्हें तेजी से आगे बढ़ाती है। लक्ष्य पर नजर रखो, लेकिन हर कदम को पूरे दिल से जियो। यही है सफलता की असली कुंजी। अध्याय 15, अभ्यास ही असली सफलता है। हम सभी सोचते हैं कि सफलता का मतलब है लक्ष्य तक पहुंचना, बड़ी उपलब्धि हासिल करना या फिर दूसरों से आगे निकल जाना। लेकिन लेखक कहते हैं, असल में सफलता का मतलब है अभ्यास करते रहना। क्योंकि जब तुम अभ्यास में लगे रहते हो तो तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, हर गलती से कुछ समझते हो और हर प्रयास से खुद को निखारते हो। लेखक कहते हैं, अगर तुमने अभ्यास को ही अपना लक्ष्य बना लिया तो तुम हर दिन सफल हो। ये सोच बहुत हल्की लेकिन बहुत ताकतवर है, क्योंकि तब तुम इस बात से परेशान नहीं होते कि तुम कहां पहुंचे या कितना बाकी है। तुम बस अपने आज के प्रयास में पूरी तरह मौजूद रहते हो। इस माइंडसेट से तुम परफॉर्मेंस प्रेशर से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि अब सफलता का मतलब सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया बन जाती है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने ये समझा कि प्रैक्टिस इटसेल्फ इज द गोल, तब उनकी हर एक्टिविटी मीनिंगफुल हो गई। अब उन्हें हर काम में आनंद आने लगा, क्योंकि वो जान चुके थे कि हर प्रयास, हर अभ्यास एक जीत है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम अभ्यास को ही अपना इनाम बना लेते हो। अध्याय 16, एक नया नजरिया। अब तुम तैयार हो। अब जब तुम इस किताब के अंत तक पहुंच गए हो तो एक बात साफ है, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। लेखक कहते हैं, द प्रैक्टिसिंग माइंड कोई एक टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक जीवन जीने का तरीका। अब तुम जान चुके हो कि कैसे हर काम में ध्यान लगाकर उसे शांत मन से करना है, कैसे हर प्रयास को आनंद में बदलना है और कैसे अभ्यास को ही अपना लक्ष्य बनाना है। अब तुम यह समझ चुके हो कि हर रिजल्ट, हर सक्सेस, हर डेस्टिनेशन से ज्यादा जरूरी है वो यात्रा जो तुम हर दिन कर रहे हो। लेखक तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर पहले से वो सारी क्षमता है जो तुम्हें चाहिए, बस तुम्हें अभ्यास करते रहना है। अब तुम कोई भी काम शुरू करते वक्त बेवजह की जल्दी, तनाव या कंपैरिजन से मुक्त हो सकते हो। तुम जान चुके हो, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। तुम अब जान चुके हो कि फोकस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ तुम किसी भी स्किल, किसी भी लक्ष्य को शांति और आत्मविश्वास के साथ पा सकते हो। अब तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को हर दिन एक शांत, जागरूक और पर्पसफुल यात्रा में बदलने के लिए।